जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की प्रश्नावली 12.2 की सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा को हल करने वाले हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे सवाल को पेज में कुछ इस प्रकार से लिख लिया है और हमने यहाँ पर फिगर को पहले से बना दिया है ताकि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ सके। दोस्तों यहाँ पहला सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। दोस्तों आपको त्रिज्यखंड माने या त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं पता है तो इस चैप्टर से संबंधित हमने एक वीडियो पहले बना रखा है जो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आप एकदम आसानी से सभी फार्मूलों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है इसके बारे में हमने उसमें डिटेल में समझाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। यानी कि हमने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या बनाया 2 ठो और दोस्तों इसके बीच का जो कोण है 60 अंश है। तो बोला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का मतलब होता है त्रिज्या के माध्यम से खंड। अब दोस्तों इस वृत्त का जो खंड हुआ है ना त्रिज्या के द्वारा हुआ है, यानी कि इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, θ/360 πr²। यानी कि थीटा का स्थान पर जितना कोण है उसको लिखना है बट्टा 360 और यहाँ पर पाई की मान होती है 22/7 और यहाँ पर r से त्रिज्या होता है और यहाँ पे त्रिज्या 6 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 2 बार 6 लिखेंगे क्योंकि r² होता है और स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 6 एकम 6, 6 छक्का 36 और ये वाला 6 से ये वाला एक 6 कट जाएगा। अब दोस्तों कितना हो जाएगा 22 गुणा ये वाला 6/7। अब क्या करेंगे 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13/7 यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा है। यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा है, बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों चतुर्थांश का अर्थ होता है चतुर्थ अंश, यानी किसी वृत्त के चौथा भाग। अब दोस्तों आपको पता है कि कोई वृत्त के जो पूरा कोण होता है कितना होता है 360 होता है। तो अगर इसकी चौथाई करेंगे, चौथाई का मतलब क्या होगा कि ये वाला 90, ये 90, ये 90, ये वाला 90, तब ना कुल मिला के 360 होगा। तो इस प्रकार से यानी कि आप समझिएगा किसी वृत्त की चतुर्थांश क्या होता है 90 अंश का होता है, यानी कि समकोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे आप लगाएंगे फार्मूला कौन सा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला, यानी कि वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। यानी कि यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा बट्टा 360 और पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर 22 दिया है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपने यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है परिधि कितना है 22 है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन परिधि का मतलब पता होगा क्या होता है, परिधि को बोलते हैं 2πr, यानी कि 2πr का मान दिया हुआ है 22। अब दोस्तों यहाँ से आप पहले r का मान निकाल लेंगे, यानी कि इस सवाल को हल करने से पहले आप इसको लिखेंगे, इस यहाँ से आप r का मान निकाल सकते हैं। अब क्या होगा 2 अपने स्थान पे, पाई का मान 22/7 और r अपने स्थान पे बराबर 22। इस प्रकार से अब क्या होगा ना कि इस 22 से वाला 22 को काट सकते हैं, क्योंकि ये वाला 22 इधर गुणा में है
अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा बट्टा में, तो इस प्रकार से कट जाएगा। और दोस्तों ये वाला इधर बट्टा में है, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा गुणा में, यानी कि 2r बराबर 7, r बराबर 7/2, यानी कि यहाँ पर r का मान 7/2 मिल गया। तो इस काम को आप पहले कीजिएगा, उसके बाद ही इस फार्मूले को यूज कीजिएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हुई थी, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने r का मान 7/2 रख दिया। यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौको 36। अब यहाँ पर इस वाले 4 को और काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, कितना हो गया, ऊपर हो गया 11 गुणा ये वाला 7 से एक ठो 7 कट जाएगी, तो इस प्रकार से 11 गुणे 7 बट्टा 2 गुणा 2, एक ठो 2 यहाँ पे है, कितना है 2 2 2, यानी कि 11 सते 77 बट्टा 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि सवाल नंबर दूसरे का आंसर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर आता है तीसरा, जो कि बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास ये वाला दीवार घड़ी है और यहाँ पर मिनट की सुई यहाँ थी और 5 मिनट में यहाँ आ गई, तो कह रहा है कि जो 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आई है तो यहाँ पर कुछ न कुछ कोण बना है। अब दोस्तों जितना जगह ये तय किया है 5 मिनट में, इसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या करेंगे कि पहले आपको 5 मिनट में कितना कोण बनेगा ये पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि इस पूरे घड़ी में 5-5 मिनट का 12 ठो सुई होती हैं, यानी कि आपको पता होगा घड़ी में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होती है, यानी कि 60 मिनट का पूरा एक गोला होता है। आपको पता है कि इस घड़ी में 5-5 मिनट का 12 ठो गैप होती है, क्योंकि इस वाले घड़ी आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजते हैं, तो इस प्रकार से 12 होती है, यानी कि 5-5 मिनट का 12 ठो होता है। यानी कि अगर आपको पता है कि इस वृत्त में पूरा कोण कितना होता है 360 होता है, अगर आप 360 में भाग देंगे 12 से तो 5 मिनट में रचित कोण निकल जाएगी। या तो दूसरा आइडिया है कि आपको पता है कि ये वाला जो मिनट का सुई होता है ना, 60 मिनट में पूरा एक बार पूरा घूम जाती है। तो आपको पता है कि 60 मिनट में अगर एक बार पूरा घूम जाती है और पूरा कोण होता है 360 का, तो अगर आप 360 में भाग करेंगे 60 से तो निकल जाएगा 1 मिनट का, और उसमें अगर 5 से गुणा कराएंगे तो 5 मिनट का कोण निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मैं लिखता हूँ कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण। तो आप सीधा कर लीजिए कि 360 में भाग दीजिए 12 से, तो कुल मिलाकर आपका 5 मिनट में सीधा निकल जाएगा, क्योंकि 5-5 मिनट वाले 12 ठो यहाँ पे अंक होते हैं। तो इस प्रकार से अब क्या होगा 12 3 36, यानी कि कुल मिला के 30 अंश कोण मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ बोला है कि मिनट की सुई, आपको पता है किसी भी घड़ी में मिनट की सुई सबसे लंबी होती है, यानी कि मिनट की सुई कहने का मतलब यह है कि इस वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल। दोस्तों आप सही से लिखेंगे कि 5 मिनट में रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। और दोस्तों सूत्र होता है θ/360 πr², यानी कि थीटा का मान 30 अंश बट्टे 360 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 दो बार लिखेंगे। इस प्रकार 7 दूनी 14। और दोस्तों 0 0 कटेगा, 2 3 एकम 3, 12 3 36, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। और दोस्तों कितना हो गया, ऊपर हो गया 22, नीचे हो गया ये वाला 6, और यहाँ पर एक ठो है 14। तो इस प्रकार से और काट सकते हैं, 2 3 6 11 दूनी 22, इस प्रकार से 11 गुणे 14 हो गया और बट्टे 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1144 का 4 हासिल 4, 11 का 11 4 15/3 यानी कि 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सवाल नंबर तीसरे का आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों के तीनों सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के सरल भाषा में आगे भी सवाल मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।